केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा कर यहां किए जा रहे नवाचारों की सराहना की। उन्होंने संस्थान के खेतों में गेहूं, जौ और चने की फोर्टिफाइड और रोग प्रतिरोधक किस्मों का भी निरीक्षण कर इनकी जानकारी ली। उन्होंने वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और उन्हें नुकसान से बचाना है। चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम ड्रामेबाज हैं। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री से डीडी न्यूज राजस्थान के संवाददाता महेश दादीज ने की खास बातचीत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हमारे साथ में हैं, जयपुर पहुंचे हैं और भारत विस्तार को आज उन्होंने नई शुरुआत दी है, जो कि पहला सार्वजनिक एआई प्लेटफॉर्म जो है वो कृषि में तैयार किया गया है। सर, आज आप यहाँ फील्ड में भी पहुंचे हैं, खेती किसानी की आपने जानकारी ली है, किस तरह की बातचीत जो है आपकी यहाँ पर आज रही है? आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के इस फील्ड में हम लोग खड़े हैं। वीसी और उनकी पूरी टीम यहाँ पे हैं। मैं आज देखने आया था, यहाँ कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं। अभी हमने चने के भी उसमें जाके देखा था। चने की हम ऐसी वैरायटी यूनिवर्सिटी विकसित कर रही है जो फोर्टिफाइड हो। अभी हमने काले रंग का चना वहाँ देखा, तो वो अपने आप फोर्टिफाइड वैरायटी है, जिस जिंक और आयरन उसमें भरपूर है। ऐसे हरा चना भी डेवलप किया है। लेकिन इस खेत में जहाँ हम खड़े हैं, जौ और गेहूं के, इसमें प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं। मैं बधाई देता हूं यूनिवर्सिटी को। गेहूं और जौ में भी कई तरह की बीमारी लगती है। अगर कोई वैरायटी ऐसी है कि जिसमें बीमारी लग जाए तो किसान फिर नुकसान उठाता है, फसल खराब और बर्बाद हो जाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ ये एलो रस्ट नाम की बीमारी है। पत्तियाँ आप देखेंगे, ये पत्तियां दिखाई दे रही है, ये एलो रस्ट है, इसमें लगी है। अब अगर कोई ऐसी वैरायटी रिलीज हो गई जिसको एलो रस्ट या दूसरी कोई बीमारी खत्म कर दे, तो किसान को कोई फायदा नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा। इसलिए ऐसी वैरायटी हमको चाहिए जो इन बीमारियों से बची रह सके, जिन बीमारियों में प्रतिरोधक क्षमता हो। अब ये यहाँ प्रयोग करते हैं, इस मिट्टी को ऐसा बनाया है, यहाँ की कंडीशंस, सॉइल कंडीशंस ऐसी है कि यहाँ आसानी से रोग पनप सकते हैं अगर वैरायटी वैसी ठीक ना हो तो ये अलग अलग वैरायटी लगा के ये देखते हैं रिलीज करने के पहले कि उस वैरायटी में कोई रोग तो नहीं आया। अगर उस वैरायटी में रोग आ गया तो वो रिलीज की परमिशन नहीं दी जाएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ अगर किसी वैरायटी में रोग नहीं आया, रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें, तो फिर उस वैरायटी को रिलीज करने की अनुमति दी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण काम मैं मानता हूं, ताकि रोग रहित वैरायटीज, हम रोग रहित फसलों की किस्में हम किसानों के बीच पहुंचा सकें और उत्पादन भी बढ़े और आमदनी भी बढ़े। किसानों की तमाम समस्याओं का समाधान सर भारत विस्तार से अब मिलने जा रहा है। मतलब कि अब आपने कहा कि अगर इस फसल में रोग है तो ये सारी बात उसके अंदर एक आम किसान ले सकता है। बिल्कुल, अगर कोई किसान चाहे तो मोबाइल उठाए और 155261 घुमाए और पूछे कि ये कौन सी बीमारी है और इस बीमारी से बचने का क्या उपाय है, तो उसको जवाब मिलेगा भारत विस्तार से। अभी आपने 2 भाषाओं में किया है, अभी पूरे देश भर की अलग अलग भाषाओं में से आप विस्तार देने जा रहे हैं। हमारा देश बहुत विशाल है और अलग अलग भाषाएं हमारी खूबसूरती है, और विशेषकर क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी के अलावा वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी हिंदी अंग्रेजी में हो रहा है, लेकिन सभी क्षेत्रीय भाषाओं में धीरे धीरे भारत विस्तार पर किसान प्रश्न पूछ सकेंगे। अपनी भाषा में पूछेंगे, उसी भाषा में जवाब मिलेगा। राजनीतिक आरोपों को भी आज आपने जवाब दिया है जयपुर के अंदर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन और रात जी और जान से, और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों के कल्याण में लगी है। आज अन्न के भंडार अगर भरे हैं तो अलग अलग तरह की कई योजनाएं और नीतियों के कारण हैं। उसमें कोई झूठे आरोप, गलत आरोप लगाता है तो कष्टकारक है और उसका जवाब देना लाजमी हो जाता है।
धन्यवाद सर। तो हमसे बातचीत कर रहे थे यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने यहाँ पर न सिर्फ किसानों के बीच आकर के खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं पर और साथ ही में जो उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो प्रयोग यहाँ पर हो रहे हैं, उनकी जानकारी ली है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर भारत विस्तार को भी किस रूप में किसान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का उन्होंने यहाँ पर आह्वान किया है। आज से भारत विस्तार की शुरुआत यहाँ जयपुर में की गई है और पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए बेहद लाभकारी एआई टूल साबित होगा। कैमरा पर्सन हनुमान के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर।